दोस्तों, आज हम करते हैं 12th क्लास मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 1। देखिए, हम काफ़ी चैप्टर्स की मिसलेनियस कर चुके हैं। अब फर्स्ट जो पार्ट है मैथ का वो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 की मिसलेनियस करते हैं। यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है शो दैट द फंक्शन एफ सच दैट आर एक्स बिलोंग टू आर, यहाँ पर सच दैट -1 लेस देन एक्स, एक्स लेस देन 1, यानी कि जो x है -1 और 1 के बीच में यहाँ पर लाई करता है। डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस मोड है x का, यहाँ पर x बिलोंग करता है r में, इज 1 1 एंड ऑन टू। हमें शो करना कि ये जो फंक्शन है हमारा 1 1 भी है और ऑन टू भी है। हमें क्वेश्चन दिया गया है, ये कहता है एफ सच दैट, रिलेशन है जो हमारी वो इस तरह से दी गई है, x बिलोंग करता है r में और जहाँ पर -1 लेस देन है x और लेस देन है 1 में। यहाँ से फंक्शन दिया गया है आपको एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस मोड x है यहाँ पर। तो देखिए इसमें क्या हो सकता है आपके पास केस। हम यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आपके पास, हमने अज्यूम किया लेट x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x अगर 1 से बड़ा या इसके बराबर है, देन एफ एक्स फिर क्या लिखा जाएगा भाई, हम x प्लस डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स। तो ये मोड है जो प्लस का x आएगा क्योंकि सारी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है यहाँ पर क्वेश्चन में। तो इस केस में अब हम क्या करते हैं, हमने रखा कि एफ एक्स 1 बराबर होगा एफ एक्स 2 के लिए, जो 1 के लिए हम कंडीशन निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, x1 1 प्लस x1 इज इक्वल टू x2 1 प्लस x2। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर दोनों तरफ इसको सोल्व करते हैं वैल्यू को, तो आपके पास आ जाएगा x1 प्लस x1 x2, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x2 x1 x2। इस तरह से x1 उधर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x1 इक्वल आ गया भाई x2 के। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या आ जाता है भाई, f इज़ 1 1। अगर ग्रेटर देन 0 है तब तो ये क्या आता है, 1 1 आता है। अब हम यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं कि x अगर लेस देन 0 रहेगा, व्हेन x इज़ लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, देन एफ एक्स को क्या लिखेंगे, x डिवाइड बाई 1। अब भाई माइनस का आ जाएगा, लेस देन 0 है तो ये किस चीज़ का आ जाएगा, माइनस का। तो यहाँ पर भी वैल्यू निकाल के देखते हैं, एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2 होगा। तो देखिए x1 1 माइनस x1 इज इक्वल टू x2, इसमें वैल्यू रखते हैं आप 1 माइनस x2 यहाँ पर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे उसी तरह से, तो x1 माइनस x1 x2, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x2, ये आ जाएगा x2 x1। फिर वही ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का ही कैंसिल हो जाएंगे भाई, तो क्या आ गया आपके पास, x1 बराबर आ गया x2 के। तो यानी कि अगर ये ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 0 है, दोनों ही कंडीशन में क्या है, 1 1 है। f इज़ 1 1, 0 से बड़ा है तब भी 1 1 है, छोटा है तब भी 1 1 है। यहाँ आपने बन लिया है तो यहाँ आप देखिए 0 भी ले सकते थे, 0 से भी शो कर सकते हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तब भी आप ऐसा कर सकते हैं इसमें, यहाँ पर क्वेश्चन में। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो x है -1 और इसके बीच में लाई करता है 1 के, फंक्शन हमें दे रखा है यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू x1 प्लस मोड x आपके पास है यहाँ से। तो ये किसके बीच में लाई करेगा, लाइज बिटवीन, हम यहाँ से बात करते हैं कि -1/2 और 1/2 के बीच में ये लाई करता है, क्योंकि इन्हीं के बीच से वैल्यू हमने ली है यहाँ से क्वेश्चन में। तो अब हम मानते हैं कि इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0, x 0 से बड़ा है, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेट, तब हम मानेंगे कि जो एफ एक्स है, एफ एक्स को हमने y लिख दिया, कि आ गया x1 प्लस x के। तो
उधर ले जाएं हम, y की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, y इंटू 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स के, तो वही यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, y प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स के। यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं उधर ले जाकर, y इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स, तो x अगर कॉमन ले 1 माइनस वाई, तो x की वैल्यू यहाँ से हम निकाल देंगे y डिवाइड बाई 1 माइनस वाई के यहाँ से, तो ये वैल्यू आपकी आ गई है यहाँ इसी प्रकार से। फिर हम बात करते हैं इफ़ x इज़ लेस देन इक्वल टू ज़ीरो है ये, तब हमारा आ जाएगा लेट y इज इक्वल टू एक्स 1 माइनस एक्स। जैसे 1 हमने चेक किया ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 पे, उसी प्रकार से हम क्या करते हैं यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम y बराबर अज्यूम कर लेते हैं, fx के स्थान पर y लिख दिया, x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स। तो सेम जैसे अभी किया 1 माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स के, सॉरी ये x आएगा, y माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स के, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स, तो x कॉमन ले लिया आपने यहाँ से 1 प्लस वाई। अगर आप x की वैल्यू यहाँ निकालोगे तो ये y डिवाइड बाई 1 प्लस वाई आ जाएगा आपके स्थान पर। तो हम करेंगे इन बोथ द केसेस, जो बोथ अभी आपने लिए हैं ग्रेटर देन और लेस देन, ईच वैल्यू ऑफ y in codomain of f has unique value, या यूनिक डोमेन कह सकते हैं आप। in its domain, hence f is on to। तो देखिए हमने दोनों यहाँ पर therefore f is 1 1 एंड on to, तो ये 1 1 भी होगा और on to भी होगा। एक बार आप ग्रेटर देन 0 पे चेक करेंगे, पर लेस देन 0 पे। सेकेंड क्वेश्चन में कहता है शो दैट द फंक्शन f सच दैट r टू r गिवन बाय एफ एक्स है r का क्यूब इज इंजेक्टिव। भाई ये इंजेक्टिव है, मतलब एक ही वैल्यू आएगी 1 1 या ऑन टू। क्वेश्चन सेकंड में हमें रिलेशन r टू r दी गई और फंक्शन है हमारे पास x का क्यूब आपके पास है। तो एफ एक्स 1 की बात करें यहाँ पर तो x1 का क्यूब आ जाएगा, एफ एक्स 2 की बात करें यहाँ पर तो x2 का क्यूब हो जाएगा, और एफ एक्स 1 बराबर होता है एफ एक्स 2 के यहाँ पर, तो यानी x1 का क्यूब इज इक्वल टू x2 का क्यूब। तो यहाँ से आ जाएगा x1 इज इक्वल टू x2, क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा क्यूब रूट लेने पर यहाँ पर। तो हम यहाँ पर बात करेंगे f इज 1 1, f क्या है भाई 1 1 है, या हम या कह सकते हैं हैंस f इज इंजेक्टिव। तो ये इंजेक्टिव होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में कहता है अ गिवन नॉन एम्प्टी सेट x, कोई नॉन एम्प्टी सेट x है, कंसीडर px विच इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ x। px वो सेट है जिसमें x के सभी सबसेट हैं, सॉरी। डिफाइन द रिलेशन r इन px एज फॉलो। रिलेशन कैसे दिखानी है आपको, फॉर अ सबसेट a b इन px a r b, मतलब रिलेशन है a से b इफ एट ओनली इफ a सबसेट है b का। रिलेशनशिप हमारी क्या रहेगी कि a सबसेट है b का। इज r एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन px, हमें बताना है कि r इक्विवेलेंस रिलेशन है x के ऊपर। जस्टिफाई योर आंसर, हमें आंसर जस्टिफाई करना है अपना। यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को। क्या कहता है यहाँ पर, इसने कहा कि जो px है, px इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट, सभी सबसेट का
सेट है ये ऑफ एक्स के, और हमें यहाँ कहता है कि ए है जो वो सबसेट है बी का। ये रिलेशनशिप दे रखी है ए बी पर। तो हमें अपने आंसर सबसे पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। ए सबसेट है ए का, होता है भाई, ये भी ए सबसेट ए का होता है। तो यहाँ क्या आ गया, आर है जो आर इज़ रिफ्लेक्सिव। आर रिफ्लेक्सिव हो गया। सेकंड में हम चेक करते हैं यहाँ पर कॉम्यूटेटिव। तो ये कहता है ए सबसेट है बी का, बट ए जब बी का सबसेट है तो बी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए, तो बी ए का सबसेट नहीं है यहाँ पर। तो इसका मतलब है आर इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव। तो ये कॉम्यूटेटिव नहीं होगा भाई। फिर इसने कहा कि आर, तीसरी कंडीशन की बात करते हैं इक्विवेलेंस की, आर सबसेट है, सॉरी, ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है सी का यहाँ पर। देन ये भी ठीक है कि ए सबसेट होगा भाई सी का, क्योंकि सी तो इससे भी बड़ा सेट हो गया। तो इसका मतलब है आर इज़ ट्रांजिटिव। तो ये ट्रांजिटिव भी होगा। तो इसने कहा कि ए का सबसेट होता है, रिफ्लेक्सिव हो गया भाई। ए बी का सबसेट है लेकिन बी ए का सबसेट नहीं है, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि वो कॉम्यूटेटिव हो गया है। फिर ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है सी का, तो इसका मतलब ए सी का भी सबसेट होगा भाई। तो आर इज़ ट्रांजिटिव यहाँ से। तो अब यहाँ इक्विवेलेंस रिलेशनशिप नहीं आई, तो हम यहाँ पर बात करेंगे आर इज़ नॉट इक्विवेलेंस। तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है भाई, क्योंकि तीनों जब सक्सेस हो जाते, जैसे इसमें ये कॉम्यूटेटिव भी आ जाता, तब ये इक्विवेलेंस था। तो अब ये इक्विवेलेंस नहीं है। तो इस तरह से आपको थर्ड क्वेश्चन यहाँ करना है आपका। फोर्थ क्वेश्चन में कहता है फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम द सेट 1 2 3 4 एंड सो ऑन एन टू इटसेल्फ। ऑन टू फंक्शन हमें यहाँ बताना है इसी के ऊपर क्वेश्चन इटसेल्फ पे। तो देखिए कैसे करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में हमें रिलेशनशिप उसी के ऊपर चेक करनी है, तो हम यहाँ से लिख लेते हैं लेट y इज इक्वल टू, वाई को भी हम ऐसे ही मान लेते हैं 1 2 3 4 एंड n, और x तो हमें दिया ही गया यही था भाई 1 2 3 एंड n तक यहाँ पर। अब इसमें से कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं y का, वन ऑफ द एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट ले लिया ऑफ सेट y सेट का कोई भी एलिमेंट, दैट इज हम ले लेते हैं 1 यहाँ पर, एक ले लिया भैया आपने। तो मे हैव इनमें से कोई भी एक, एनी वन ऑफ द इमेज, परी इमेज कह सकते हैं आप, इसमें से कोई भी एक ज़रूर इसकी प्री इमेज होगी 1 2 3 n तक में से कोई भी एक हो सकती है, या इन एनी वे एन वेज क्वेश्चन में। फिर हम क्या करते हैं, सेकंड एलिमेंट ले लेते हैं, ऑफ सेट y, सपोज 2 ले लिया आपने, 2 ले लिया यहाँ पर, तो इसकी भी इमेज होगी भाई, विल हैव परी इमेज, कितने में से होगी, n-1 में से होगी अभी, क्योंकि n में से थी पहले, एक की हो चुकी है, तो इसका मतलब पहले n में से थी, अब n-1 में से है। इसी प्रकार तो यहाँ पर बात करेंगे द नंबर ऑफ वेज we can have the Pari image।
अब मान लीजिए थर्ड एलिमेंट है, उसकी कैसे होगी, दैट इज़ यानी कि अगर फर्स्ट के लिए n वेज था, सेकंड के लिए था n-1, थर्ड के लिए होगा n-2, फोर्थ के लिए इसी मतलब कंटिन्यू ऐसे ही इमेजेस चलती रहेंगी और लास्ट में क्या आ जाएगा आपके पास 1। तो इसको हम लिख सकते हैं n का फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल। तो यहाँ पर बात करेंगे हैंस देयर इज n फैक्टोरियल पॉसिबल बाइनरी ऑपरेशन। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जो इसके ऊपर हम इटसेल्फ पे निकालेंगे तो n फैक्टोरियल इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेटेड हो सकते हैं। इसी प्रकार राउंड 2 के लिए क्वेश्चन 5 में कहता है लेट a आपको दिया गया -1 0 1 2 और b है आपके पास -4 -2 0 2 एंड f एंड g a टू b है। यहाँ पर रिलेशन जो है फंक्शन इज डिफाइंड बाय fx तो है भाई x का स्क्वायर माइनस x बिलोंग करता है a में, और gx है भाई 2 मोड है x -1/2 -1, जहाँ पर यहाँ भी x a में बिलोंग करता है। r f एंड g इक्वल, क्या f और g इक्वल है, जस्टिफाई योर आंसर। देखिए यहाँ हिंट भी दिया गया, कहता है वन में नोट दैट टू फंक्शन f सच दैट a टू b एंड g a टू b सच दैट एफ ए और एफ जी बिलोंग, जहाँ पर सच दैट ए बिलोंग कर एक्स ए बिलोंग करेगा ए में, आर इक्वल फंक्शन। तो देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इसको देखिए। ए हमें दिया गया है -1 0 1 2 और बी हमें दिया गया -4 -2 0 2, जहाँ पर ए टू बी रिलेशन है, एक्स की वैल्यू है, एक्स बिलोंग करता है ए में। यहाँ कहता है कि जो एक्स है वो बिलोंग करेगा ए में। अब हमें ये चेक करना है कि दोनों इक्वल हैं या नहीं है भाई। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर वैल्यू लेते हैं एट x इज इक्वल टू -1। एक्स की वैल्यू अगर हम -1 यहाँ पर लें तो fx है, मैंने fx के अंदर ये वैल्यू रख दी -1 का स्क्वायर माइनस और ये माइनस का 1 यहाँ पर, तो ये आ गया प्लस का 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आपके पास आ गया भाई 2। -1 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया 2 आ गया। फिर हमने g के अंदर भी सेम वही वैल्यू रखी यहाँ पर, gx में भी, तो यहाँ है 2 मोड, यहाँ आ गया माइनस का 1, -1/2 है आपका और बाहर है माइनस का आपका। तो भाई यहाँ पर जो वैल्यू आएगी 2, यहाँ हो गया 3/2 एल्शियम लेके, तो प्लस का ही आ जाएगा 3/2 -1, इससे कैंसिल हो गया, तो ये बच गया 3 - 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो देखिए दोनों की वैल्यू सेम आई यहाँ पर, जब ये क्या था 1 था। फिर हमने अगला चेक किया एट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि अगली जो वैल्यू है a की वो 0 है। तो फिर हमने यहाँ पर रखा भाई f(x) के अंदर वैल्यू रखी 0, तो ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर -0, तो ये 0 ही आ गया आपके पास। gx में भी वैल्यू हमने रखी 2 मोड 0 -1/2 और ये आ गया भाई 1, तो 2, तो माइनस का 1/2 है अंदर, तो प्लस का ही 1/2 बाहर आएगा भाई यहाँ पर, इसमें माइनस का 1, इससे ये गया 1 - 1, तो ये भी क्या आ गया 0 आ गया। देखिए दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं अभी तक यहाँ पर। अब बात करते हैं अगली वैल्यू की, एट x इज इक्वल टू 1, x बराबर आपने 1 ले लिया यहाँ पर, तो भाई f(x) के अंदर सेम वही वैल्यू पुट करते हैं 1 का स्क्वायर माइनस का 1 - 1 0 आ गया। फिर हमने gx के अंदर भी यही वैल्यू पुट की 2 मोड x अब 1 है -1/2 -1, 2 यहाँ बच गया भाई अब अंदर मोड में प्लस का 1, एक में से हाफ गया तो हाफ ही रह गया 1, तो 2 × 1/2 -1, 1 में से 1 गया तो ये भी क्या आ गया भाई 0 आ गया, ये भी 0 आया, ये भी 0 आ गई यहाँ पर रिलेशन इसकी। अब अगली जो वैल्यू है हमारे पास 2 है जो आया हुआ है, इसकी वैल्यू
एट x इज इक्वल टू 2। तो सेम वही वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, एफ एक्स के अंदर पुट करेंगे सबसे पहले। तो 2 का स्क्वायर -2, 4 - 2 आ गया भाई, यानी कि 2 हो गया है। फिर g के अंदर वैल्यू पुट करेंगे आप यहाँ पर 2 mod 2 - 1/2 और ये माइनस का 1, तो 2 ये आ जाएगा भाई आपका, 2 एल्शियम आ गया 4 - 1 2 मोड में बच गया 3/2 -1। अब मोड से बाहर आएगा तो 2 × 3/2 -1 कैंसिल हो गया, 2 से 2 यानी 3 - 1, तो ये क्या आ गया भाई 2। ये भी 2 आया हुआ है, ये भी 2 आ गया आपके पास, इस तरह से वैल्यू आपके पास। तो दोनों वैल्यू हर बार क्या आई, सभी के ऊपर सेम आई है यहाँ पर। तो जितनी भी वैल्यूज़ हमने निकाली -1 पे, 0 पे, 1 पे, 2 पे, सब पे f की और g की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। अगर हम यहाँ बात करें 10, अगर फॉर ईच एवरी वैल्यू है a, अब a हमने कहा कि a के अंदर बिलोंग करता है, यानी कि x बिलोंग करता था, वहाँ a लिख दिया, तो एफ ए बराबर है जी एक्स के भी, दोनों क्या आते हैं, सेम आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि f एंड z है जो आपका आर इक्वल फंक्शन, तो इसका मतलब दोनों ही इक्वल फंक्शन है। यहाँ पर दोनों क्या है भाई, इक्वल फंक्शन है, क्योंकि x बिलोंग करता है a में और a भी बिलोंग करता है a में यहाँ पर भाई, तो दोनों फंक्शन क्या है, सेम है, क्योंकि सभी के ऊपर वैल्यू क्या आती है, इक्वल आती है यहाँ पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में कहता है लेट ए सेट हमें दिया गया 1 2 3, द नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 1 2 एंड 1 3 विच आर द रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। इनमें से एक पूछता है रिफ्लेक्सिव कौन सा है, सिमेट्रिक, और आपको ऑप्शन दिए गए हैं 1 2 3 4 A B C D, इसमें से हमें चूज करना है इसका आंसर कौन सा रहेगा। तो यहाँ पर ए सेट हमें दिया गया है 1 2 3, और यहाँ पर कहता है द नंबर ऑफ रिलेशन, जो नंबर ऑफ रिलेशन है 1 2 1 3 यहाँ पर है आपके पास। तो ये पूछता है विच इज़ द रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक यहाँ पर। तो यहाँ बात करेंगे देयर इज ओनली, यहाँ पर क्या है, देयर इज ओनली वन रिलेशन, यहाँ पर एक रिलेशन है जो कंटेन करती है, देयर इज ओनली वन रिलेशन इन 1 2 एंड 1 3। 1 2 और 1 3 में एक रिलेशन यहाँ पर है, जहाँ पर विच आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है, यानी कि जो ए ऑप्शन है इसका, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ए ऑप्शन में क्या दिया गया, 1 है आपके पास, बी में 2 है, सी में 3 है, डी में 4 है, तो 1 है इसमें इसका, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 है और 1 3 है यहाँ क्वेश्चन में। क्वेश्चन 7 में आपसे कहता है लेट ए है आपके पास, सेम वैसे ही 16 की तरह 1 2 3, देन नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशनशिप कंटेन। अब 1 2 इज, इनमें से इक्विवेलेंस रिलेशनशिप क्या है 1 2, तो ऑप्शन दिए गए सेम ऐसे ही 1 2 3 4, तो हमें इसमें सेम ऑप्शन को चूज़ करना है, कैसे रहेगा। क्वेश्चन 17 में भी हमें ए सेट दिया गया है जो रिलेशनशिप है 1 2 3 इसमें से, तो यहाँ पर कहता है भाई, और रिलेशनशिप है यहाँ पर सेम वैसे ही, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस, यहाँ रिलेशनशिप फंक्शन है, जो रिलेशन ऑफ फंक्शन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है कंटेनिंग 1 2। इक्विवेलेंस, अब की बार रिलेशनशिप क्या है हमारी, इक्विवेलेंस रिलेशनशिप है,
तो यहाँ पर क्या बात करेंगे, देर आर टू इक्विवेलेंस रिलेशन, यहाँ पर दो इक्विवेलेंस रिलेशन होंगी भाई, 1 2 जिसमें कंटेनिंग 1 2, दो इक्विवेलेंस रिलेशन होंगी जिसमें 1 और 2 कंटेन करेगा। अब 2 किस में आता है, दो रिलेशन किस में बनती है भाई, बी ऑप्शन में, यानी कि जो इसका बी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ एक ही रिलेशन बनती थी, उसी प्रकार यहाँ पर इक्विवेलेंस में दो रिलेशनशिप बनती हैं, तो यानी कि क्वेश्चन का सेट बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज रही चैप्टर 1 की। आप कोशिश कीजिए बहुत इजी तरीके से आपको करवाया जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, ताकि जब भी नई वीडियो डाली जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।